आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी रस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, मिथिलापुरी का राजा श्रुति कीर्ति यह अद्भुत चरित्र देख श्रुतिदेव ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, पंखे से हवा करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ आंवलों का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान, यह सब धर्म वैशाख मास में अति उत्तम बतलाए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उनको पुत्र का सुख नहीं मिलता, उनका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। वैशाख मास पुण्यदायी, मंगलकारी और मोक्षदायक है, अतः हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और धर्म, भक्ति और सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। वैशाख मास 7वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय वैशाख की महिमा।